अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके पास रैम, एसएसडी और फास्ट सीपीयूज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे काम आज से 70-80 साल पहले सिर्फ एक ग्लास के ट्यूब से होते थे। यस, दैट ग्लास ऑफ ट्यूब वाज कॉल्ड अ वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब सिर्फ प्रोसेस ही नहीं करती थी, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और डेटा हैंडलिंग दोनों काम करती थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैक्यूम ट्यूब क्या थे, कैसे काम करते थे, कैसे डेटा प्रोसेस करते थे और डेटा के कंसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता था वैक्यूम ट्यूब। ये सारे आज की वीडियो हम जानेंगे। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के ब्रेन हुआ करते थे। जिस तरह आज के कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन है, उस वक्त के जो कंप्यूटर थे उसमें उनका ब्रेन जो था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड डेटा हैंडलिंग, डेटा को प्रोसेस करने, डेटा को हैंडल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब ही यूज हुआ करते थे। व्हाई वैक्यूम ट्यूब वर नीडेड? वैक्यूम ट्यूब्स को रिलेज के रिप्लेसमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। Z3 कंप्यूटर में रिलेज यूज हुआ करते थे, जो कि मैकेनिकल, स्लो और बल्कि थे। ये लेफ्ट साइड पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये Z3 कंप्यूटर की है। बीच में जो पिक्चर नजर आ रही है ये रिलेज की है, जो कि बल्कि, स्लो और मैकेनिकल थे। जबकि वैक्यूम ट्यूब हल्के थे, लाइटर थे, फास्टर थे और इलेक्ट्रॉनिक थे। यानी ये इसमें मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती थी, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक थे। सो व्हाट वाज वैक्यूम ट्यूब एक्चुअली? वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती थी जिसमें हवा नहीं होती थी। चूंकि इसमें हवा नहीं होती थी, इस वजह से इसको वैक्यूम ट्यूब कहा गया। ये इलेक्ट्रॉनिक थे, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करती थी, इसलिए ये एज ए स्विच और एम्पलीफायर काम करते थे। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूम ट्यूब के 3 पार्ट्स होते थे, कैथोड, एनोड और कंट्रोल ग्रिड। ये जो कैथोड होते थे, ये यहाँ पर पिक्चर में लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इसको हीट अप किया जाता। जैसे ही ये हीट अप होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते और यहाँ पर एनोड पर वो आ जाते थे। एनोड उसको अट्रैक्ट करता। इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम बेसिकली क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यहाँ से करंट फ्लो होती थी। बीच में जो ग्रिड लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करती थी। कैसे करती थी? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करते थे, और अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप करते थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव को रिपेल करता है। 1 के लिए अलाउ होता करंट और 0 के लिए करंट को स्टॉप किया जाता। तो यही था स्विच। इसी ऑन और ऑफ से बाइनरी सिस्टम स्टार्ट होता है। यानी ऑन मीन 1, ऑफ मीन 0। 1 बीट एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। एक बीट को और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता? एक वैक्यूम ट्यूब एक बीट को रिप्रेजेंट करती थी। यानी 1 बीट के लिए 1 वैक्यूम ट्यूब। यहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो 1, यहां पर चार्ज को ऑफ किया गया है तो इसलिए 0। अगर आपको 10 बीट डेटा चाहिए तो 10 वैक्यूम ट्यूब की जरूरत होती थी, क्योंकि डेटा असल में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल स्टेट ही तो होती है। ये जो 1 नजर आ रहा है ये 1 0 0 0, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो 24 बनता है। तो इस 24 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 0 0 0 1 1 की कॉम्बिनेशन चाहिए होती है, और हर बीट के लिए आपको वैक्यूम ट्यूब की जरूरत होती थी। हाउ वैक्यूम ट्यूब प्रोसेस द डेटा? अब डेटा को ये कैसे प्रोसेस करते थे? मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब को कंबाइन कर लिया जाता, जिससे लॉजिक गेट्स बनते थे। जैसे एंड, और गेट, एक्सऑर गेट, मुख्तलिफ गेट्स इससे बनते थे। इस गेट से हाफ फुल एडर सर्किट बनते थे, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म थे। आज के मॉडर्न सीपीयूज भी यही गेट्स यूज करती हैं। कंपैरिजन विद मॉडर्न कंप्यूटर, आज की मॉडर्न सीपीयूज भी वही लॉजिक यूज करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ली है। ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। तो इसी तरह वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता डेटा को प्रोसेस करने और डेटा को रिप्रेजेंट करने। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, शुक्रिया।